हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक अलग ही टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कब से मेरे मन में एक बात खटक रही थी, इसलिए सोचा कि उस पर एक एपिसोड बनाऊं। क्योंकि मेरे लिए कोई टॉपिक अलग नहीं है, मेरे लिए एक सही टॉपिक पर एपिसोड बनाना मायने रखता है। खैर, चलिए मुद्दे पर आते हैं। मेरे मन में चल रहे कुछ क्वेश्चन और मेरे ही मन में चल रहे वही क्वेश्चनों के आंसरों के साथ ये एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि क्या आज भी हम आजाद हैं? जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। पर क्या आज भी हमारा देश आजाद है? आज देश कहाँ जा रहा है? क्या इसीलिए हमने आजादी ली थी? और क्या इस तरीके से हमारा देश कभी आगे बढ़ सकता है? क्या आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बातें कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बात बोल रही हूँ। हमारा देश कहाँ जा रहा है? कहने के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी अच्छी होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जा रहा है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, हम कपड़ों और रहन सहन में मॉडर्न बनते जा रहे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, बस और ऐसी बहुत सी बातें हैं। पर क्या हमारा देश आज भी खुश है, एजुकेटेड है, समझदार है? आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ही एपिसोड बनाया है कि कुछ बताने के लिए भी। पर मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में तो आ रहे हैं। क्या आपके दिमाग में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। आज हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की बातें हो रही है, पर क्या इसे सब समझ पा रहे हैं? बात यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, बात यहाँ पर देश और देश के विकास की है। ना मैं किसी भी पार्टी, पर्सन या फिर किसी धर्म जाति के बारे में बोल रही हूँ। मैं सिर्फ वही पूछ रही हूँ कि ये कैसा विकास चल रहा है। जो विकास कर रहा है उसको ही लोग तोड़ने में लगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। शायद हम सब जानते हैं कि हम गुलाम किस लिए हुए। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर क्यों राज किया? उस गुलामी की सबसे अहम बात ये थी कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। देश में अंदर अंदर चल रहे वाद विवाद, एकता की कमी, कंपैरिजन, समझदारी की कमी, वही सब चीजें तब हमें गुलाम करके बर्बाद कर गई। और आज हम वही पर जा रहे हैं, बस उसका लिबास अलग है। एकता बनाए रखने के लिए धर्म, जाति, भाषा, पहनावा वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप एक देशवासी बनो। मैं जानती हूँ एक फैमिली में भी हम यूनिटी में नहीं रह सकते, तो एक साथ पूरे देश की एकता के बारे में सोचना मुश्किल है। आप सबको यही लग रहा होगा, मैं भी जानती हूँ, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज हम 2025 में हैं, नई टेक्नोलॉजी, सुख सुविधा में है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं। अपने राज्य, भाषा, धर्म, पहनावे, जाति, ये सब में उलझे हुए हैं। ये सब क्या है? क्या पढ़े लिखे देश में, विकसित देश की प्रजा ऐसी होती है? आपको क्या लग रहा है? आप जब सोचेंगे यही सेम चीज दूसरे देश के बारे में, तो क्या आपको उस देश के बारे में कैसा लगेगा? फिर आप अपने देश को उसी जगह पर रख कर देखिए, आपको क्या फील हो रहा है? क्राइम, छल कपट, महंगाई, स्त्री अपमान, मानव तस्करी, ड्रग्स, ऐसे ये जो भी क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं, क्या एक पढ़े लिखे सभ्य समाज देश के लिए सही है? कोई देश इस तरीके से आगे बढ़ सकता है? और जो भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या आगे बढ़ा सकता है? चलिए, बहुत प्रश्न कर लिए, अब एक के बाद एक जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक के बाद एक प्रश्न जो मेरे मन में है, उसी प्रश्नों के जो जवाब मेरे मन में है, उसी को मैं बताने जा रही हूँ। किसी किसी को शायद पसंद आए और किसी किसी को शायद ये पसंद ना भी आए। मेरा सवाल था कि देश कहाँ जा रहा है। आज देश में गरीब कौन है, ये कहना सबसे मुश्किल काम है। शायद आधे से ज्यादा लोग मुझसे सहमत होंगे। झोपड़ी में रहने वाले लोग, महलों में या बड़े घरों में रहने वाले लोग, या तो फिर लोन लेकर घर में रहने वाले लोग। मेरे हिसाब से लोन लेकर रहने वाले लोग ज्यादा गरीब हैं। आज 70 से 80%, शायद गलत भी हो सकती हूँ, पर जो मैं ज्यादातर देख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, यानी कि मिडिल क्लास लोग। आज दिखावे का क्या खूब दौर चल रहा है। कंपैरिजन, देखा देखी, शो ऑफ इतना बढ़ गया है कि उसमें ही आधे से ज्यादा पैसे लोग उड़ा देते हैं। फिर पैसा बचेगा कहाँ से? जैसे कि शादी है तो फलाने से ज्यादा शानदार हम करेंगे, कपड़े उससे ज्यादा हम पहनेंगे शानदार। उन्होंने बड़ी कार ली है,
हमें भी चाहिए। वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनेंगे। त्योहार में जैसे कि अभी राखी आएगी तो अच्छे अच्छे मिठाई कपड़े लेके शो ऑफ करना, दिवाली है तो अच्छा फर्नीचर करना, रंग रोगान करना और भी बहुत कुछ। वो लोग घूमने गए हैं तो हम भी घूमने जाएंगे। नवरात्रि है तो फैशनेबल ज्वेलरी लेना, तैयार होके घूमना, ये सब करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सबको तो हिंदू के फेस्टिवल्स ही दिखते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं जानती हूँ कि हिंदुओं के कौन कौन से फेस्टिवल है और वो किस तरीके से मनाए जाते हैं। मुझे दूसरे के धर्म के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। ना मैं हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ और ना ही कोई दूसरे धर्म के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंसानी धर्म सबसे ऊपर है, जो हर मनुष्य, प्राणी, पक्षी, पौधे के लिए लागू होते हैं। और ना ही राज्य मेरे लिए कोई मायने रखता है, क्योंकि मुझे मेरा देश और मेरी पृथ्वी सबसे ज्यादा प्यारी है। तो ये बात तो है ही नहीं कि हिंदू, मुस्लिम या फिर मैं देश या दूसरे देश की बातें कर रही हूँ। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ एक इंसानों के लिए बात कर रही हूँ, ना कि कोई देश, ना तो कोई जाति, ना तो कोई धर्म के बारे में बात कर रही हूँ। आज हम संस्कृति, भाषा, राज्य की बातें करते हैं। अरे भाई, कौन सी संस्कृति, कौन सी भाषा, कौन सा राज्य? संस्कृति तो नष्ट होती जा रही है, ये मेरी भाषा बोलते नहीं है, ये दूसरे राज्य से, ये सब क्या बातें चल रही है हमारे देश में? हम एक देश के लोग हैं, यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही संस्कृति की, तो क्या हमारी संस्कृति इतनी खोखली है कि उसको बचाना पड़े? वेस्टर्न कल्चर आ रहा है भाई, तो क्या हुआ? वेस्टर्न लोग भी हमारी कई संस्कृति को अपना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी संस्कृति खराब है या उनकी संस्कृति अच्छी, या फिर मैं ये भी नहीं कहती कि उनकी खराब है और हमारी संस्कृति सबसे अच्छी। अगर किसी देश की अच्छी संस्कृति हो तो अपनाने में क्या बुराई है? हम उनकी भाषा जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ऐसी अलग अलग भाषाओं को अपना सकते हैं, उनके देश में घूमने जा सकते हैं, वहाँ से चीजें ला सकते हैं, वहाँ का खाना खा सकते हैं। तो फिर हमारी संस्कृति सिर्फ कपड़े पर ही क्यों अलग हो जाती है? उस पर कभी कोई और दिन बात करेंगे। अभी बात करेंगे हमारे देश की। देश का आधे से ज्यादा पैसा उसी सब में जाता है। बाहर की कंट्री की चीजों से प्रभावित होकर गलत सही का फर्क तो पहले से ही समझते ही नहीं है। वीडियो में देखा तो वो अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनकी चीजें खराब है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनकी चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए, पर उनकी चीजें जितनी अच्छी है उतनी चीजें अच्छी हमारी भी हो सकती है। हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की चीजें लेने में कोई बुराई नहीं है, पर हमें ये देखना चाहिए क्या हमें इसकी जरूरत है? क्या आप अपने आप से कभी पूछते हैं? नहीं, बस सिर्फ कंपैरिजन में सब होता है। यहाँ भी दूसरे देश की चीज खरीदना बुरा नहीं है या उनकी ब्रांड में जाना बुरा नहीं है, पर क्या उससे हमारे पॉकेट, हमारे देश पर उसका असर हो रहा है? हमारे फैमिली को उसकी जरूरत है या फिर हमारे फैमिली पर उसका कुछ असर हो रहा है? वो जानना जरूरी है। आज की जनरेशन तो वीडियो के से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। सोशल मीडिया सिर्फ फालतू चीजों के लिए ही यूज होता है, काम के लिए नहीं। रूमर्स फैलाना, शो ऑफ करना, फालतू मैसेजेस करना, कंपैरिजन करना, बच्चे हो या बूढ़े, सबको मोबाइल में सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, जो ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे और यंग जनरेशन ही उसके पीछे लगी हुई है। आज के ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी सोशल मीडिया से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उनका आधे से ज्यादा समय वो सोशल मीडिया में फालतू रील्स या वीडियोस देखने में लगा देते हैं, क्योंकि उसमें सही कम और खराब या बिन जरूरी चीजें लोग ज्यादा देखकर अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही देश की मेन पावर को भी कम कर रहे हैं। आज लोग घूमने तो जाते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, लेकिन वक्त नहीं बिताते एक दूसरे के साथ। सिर्फ फोटोज, वीडियोस चलते रहते हैं। पहले तो लोग मेमोरीज के लिए फोटोज और वीडियोस को बनाने के लिए यूज करते थे, पर अब ये तो स्टेटस अच्छा दिखाने के लिए होता है। मेमोरीज तो बन ही कहाँ रही है। नहीं तो जो आजकल मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों में, वो होता ही नहीं। कहने के लिए हम अपडेटेड हैं, पर क्या हम हैं? कपड़े अच्छे पहन लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, बाहर की कंट्रीज में घूमने लगे, तो क्या अपडेटेड हो गए? हमें अपडेटेड दिमाग से होना जरूरी है, ना कि इस तरीके से। भारत के आज के युवा आधे से ज्यादा समय पढ़ने में गवा देते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनको जबरदस्ती बिठा देते हैं, पढ़ो, फलाने का बच्चा कितना परसेंटेज लाया और तुम देखो कितने परसेंटेज लाते हो। अगर बच्चे ने 1% भी कम लाया तो पेरेंट्स तो उसकी वाट लगाते ही हैं, बट ट्यूशन टीचर्स भी नहीं छोड़ते। एग्जाम्स के गफले, ट्यूशन के नाम पर बच्चों को पढ़ने के लिए बोल बोल के दिमाग खराब कर देते हैं। अगर बच्चे के 1% पे कम आए तो कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई? डिग्री के बगैर लोग भूखे मरते हैं। 10-12 घंटे बच्चे पढ़ते रहते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ तो एकदम खत्म ही होती जा रही है। स्किल्स तो नहीं सीख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आधे से ज्यादा दिन बच्चे पढ़ाई में बिता देते हैं।
फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मिलते और फालतू एग्जाम्स देते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स के गफले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे इतना पढ़ने के बावजूद ना तो अच्छे से एग्जाम दे पा रहे हैं, अगर मार्क्स ला भी देते हैं तो भी बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और उसके लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बच्चे पढ़ने के लिए एक ही जगह पर पढ़ते रहते हैं और आज के हर बच्चे को एक ही जगह पर जाना होता है और पेरेंट्स भी उनको उसी जगह पर जाने के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं, ना तो उनको गाइड करते हैं ना ही खुद समझते हैं, वो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं और उसी में ही आज के आधे से ज्यादा युवा बेरोजगार घूमते हैं। ज्यादातर लोग कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, ITs में जाना चाहते हैं, JEE की एग्जाम देना चाहते हैं, नीट करते, फलाना दिमाग, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं। पर उसी के साथ एग्जाम्स में इतने ही गफले हो रहे हैं वो हम सब जानते हैं। इससे बच्चों का फ्यूचर और भी खराब हो जाता है और साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ भी और साथ ही हमारे देश का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर भी खराब हो जाता है। जब आप जानते हो कि ये एग्जाम्स में गफले हो रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस फीस बढ़ाए जा रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ने के लिए मजबूर करते जा रहे हैं, आप पैसे भर नहीं सकते हो, चलो मान भी लो कि आप पैसे भर लेते हो, तो फिर बाद में क्या? एग्जाम्स में जब गफला हुआ बच्चा डिप्रेशन में आ गया, दूसरा करने की फिजिकल स्ट्रेंथ तो उसमें है ही नहीं, सोचने समझने सीखने का टाइम उसका डिप्रेशन ही खा जा रहा है, फिर सुसाइड, ड्रग्स बढ़ते जा रहे। क्या यही देश का फ्यूचर है? हमने आजादी तो ले ली पर क्या हम अब भी आजाद हैं? क्या यही देश का फ्यूचर है? क्या यही आने वाले देश को आगे बढ़ाएंगे? जहाँ बच्चा खुद डिप्रेशन में है वो बच्चा हमारे देश को आगे कैसे ले जा सकता है? चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। हमने आजादी तो ले ली पर क्या हम आज भी आजाद हैं? ऐसी कई चीजें हैं जो हमें आज भी आजाद नहीं कर रही है। हमारी छोटी सोच, जाति, धर्म, रंग भेद, भाषा, संस्कृति के नाम पर चल रही बातें, कंपैरिजन, खोखली एजुकेशन सिस्टम, खोखली मानसिकता, करप्शन, पॉपुलेशन, ऐसी कई बात। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करप्शन पर। करप्शन खत्म हो हम सब चाहते हैं, पर अपना काम निकलवाने के लिए करप्शन देता कौन है और काम करने के लिए करप्शन लेता कौन है? अगर यही सब चलता रहेगा तो करप्शन खत्म होगा कैसे? अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। हम पढ़े लिखे लोग हैं पर फिर भी पता नहीं क्यों पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली बढ़ती ही जा रही है। एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ मार्क्स के बेस्ड पर ही रह गई है, स्किल्स बढ़ाने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बाहर की कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके कमाना चाहता है और अगर बच्चा यहाँ पढ़ भी लिया तो इतने पैसे खर्च करने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है और अगर मिल भी रही है तो कम सैलरी की। उसके लिए बच्चे बाहर जाने लगे। बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ अच्छी जॉब और अच्छी लाइफ मिल रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और हम सब जिम्मेदार हैं। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। भारत में कई सिटीज में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि वो गैस चैम्बर की तरह सिटीज बन चुकी है। इंडस्ट्रीज तो आ रही है पर विदाउट एनी मैनेजमेंट। पॉपुलेशन हो या एजुकेशन सिस्टम हो या फिर ट्यूशन सिस्टम, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला करती जा रही है। अब हम बात करेंगे जात पात की। भारत को अगर आजाद होना है और विकसित होना है तो जात पात से आगे आना होगा। विकास के नाम से ज्यादा धर्म भाषा के नाम पे झगड़ा करते रहते हैं लोग। स्कूल कॉलेज से ज्यादा धर्म स्थल बढ़ते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई धर्म दूसरे धर्म का अपमान करना या झगड़ा करना नहीं सिखाता है। अगर हमें विकसित होना है और हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं तो भारत के लोगों को और पॉलिटिकल लीडर्स को, सबको धर्म के बारे में झगड़ा करना और करवाना छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अधिकारों की, सोच की। ज्यादातर लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं हैं। भारत के लोग आए दिन कानूनों को तोड़ते रहते हैं और उसको अपनी शान समझते हैं। अभी भी भारत में बाल विवाह, कुप्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास खत्म ही नहीं हो रहा है। भारत के कई लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। अभी भी बहुत से लोग तंत्र मंत्र करके ठीक होना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाकर नहीं। महिलाओं को समान हक देना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर देखे तो विकसित देश में भी महिला काम कर रही होती है, पर हमारे देश में आज भी महिला
महिलाओं को घर के काम, बच्चे पैदा करना ही उसका काम है वही माना जाता है। ऐसे हमारा देश विकसित कैसे हो सकता है? चलिए अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, पर वही योजनाएं पेपर तक सीमित हो जाती है और वो पब्लिक तक कई बार आती ही नहीं है। पब्लिक को अवेयर करने की अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है तो पब्लिक उसका मजाक उड़ाती है और उसको समझने की कोशिश नहीं करती है। इन सब बातों से ऊपर उठकर सही सोच के साथ अगर सही तरीके से आगे अगर जनता बढ़ती है तो देश खुद ब खुद विकसित हो जाता है। जरूरत है ऐसी सोच से आजाद होकर एक सुंदर देश बनाने की, जहां हम और हमारी आने वाली जनरेशन साफ, अच्छी और स्वस्थ जिंदगी जिए। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।